इसके बाद मोहयुक हॉस्पिटल के पास ही एक टेलीफोन बूथ में जाता है। वो उसके पास बचे हुए सिक्के डालता है और किसी को कॉल करता है। कॉल रिंग होती है और मोहयुक सोचता है मेरे पास सर्जरी के पैसे जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। कॉल तेसन कैपिटल को लगी होती है। फिर मोहयुक बोलता है, हेलो, मेरा नाम किम मोहयुक है और मुझे तेसन कैपिटल के चेयरमैन चेयोन तेसन तक एक मैसेज पहुंचाना था। फिर मोहयुक एकदम सीरियस टोन में कहता है, चेयोन तेसन से कहिएगा कि उनकी एक लौती बेटी चेयोन मिसुक का बेटा अपने नाना जी से मिलना चाहता है। तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। मोहयुक देहान बुसान हॉस्पिटल के टेरेस पर खड़ा होकर शहर का नजारा देख रहा था। दूर दूर तक कोई ऊंची इमारतें नहीं, बस पुराना बुसान, वैसा ही जैसा उसने याद रखा था। मोहयुक सोचता है, सही में यही था 1990 का बुसान। कम ऊंची इमारतें, कम शोर। मुझे यकीन नहीं होता मैं वाकई में वापस आ गया हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या 30 साल बाद मैं फिर से मारा जाऊंगा? फिर मोहयुक अपना दांत भींचते हुए कहता है, मुझे सबसे ज्यादा शक मेरे अंकल चेयरमैन चेयोन सुमन पर है। अगर मेरे लोगों को मेरे ही खिलाफ कोई कर सकता है तो वो वही है, पर क्यों? मुझे यकीन है कि मैं तब भी उसके लिए बहुत फायदेमंद था, तो उसके पास मुझे मारने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। या फिर ये किसी और की करतूत है? कहीं चेयोन सुहान तो इसके पीछे नहीं है? या फिर वो नालायक जीवान? आखिर कौन हो सकता है? किसने मारा मुझे? खैर, ये वक्त समय बर्बाद करने का नहीं है। अब ये मेरा मौका है चेयोन परिवार को खत्म करने का और तेसन कैपिटल को कब्जे में करने का। मोहयुक अपने सोच में डूबा होता है, तभी पीछे से एक करारी आवाज आती है, ओए ए लड़के, तुझे बुला रहा हूँ, इधर आ। हम देखते हैं एक आदमी बेंच पर बैठा होता है, चेहरे और शरीर पर जख्म, हाथ में सिगरेट और बॉडी में टैटू। वो मोहयुक से कहता है, हाँ हाँ सही सुना तूने, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, इधर आ तो जरा। जिसपे मोहयुक कहता है, क्यों, क्या है? फिर वो आदमी दोबारा मोहयुक से सवाल करता है, अच्छा तेरा नाम क्या है? लेकिन मोहयुक उसके सवालों को दोबारा इग्नोर करता है और कहता है, पहले ये बताओ तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? मोहयुक को ऐसे उल्टा जवाब देते हुए देखकर उस आदमी का सबऑर्डिनेट हंसने लगता है और कहता है, बॉस आप तो एक बच्चे से हार रहे हो, देखो वो कैसे जवाब दे रहा है। जिसपे वो आदमी कहता है, हैं कुछ भी, आखिर मसला क्या है इस लौंडे का, इतना अकड़ क्यों रहा है? फिर वो मोहयुक से कहता है, तुझे किसी ने सिखाया नहीं है कि अपने से बड़ों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? ये सुनकर मोहयुक थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हें ये किसी ने नहीं सिखाया कि किसी और का नाम पूछने से पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? ये सुनकर वो आदमी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मेरा नाम पार्क डोंगसू है। पार्क डोंगसू, कभी सुना है मेरा नाम? ये नाम सुनते ही मोहयुक को अपनी प्रीवियस लाइफ याद आती है और वो सोचता है, ऑफ कोर्स मैंने इसका नाम सुना है। सासुसन गैंग का सेकंड इन कमांड, जो बुसान के जंग जिले में राज करता था। एक ऐसा लेजेंड जिसने सिर्फ 5 साल में ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके उसका लीडर बनने का तय कर लिया था। लेकिन 1990 में जब वॉर ऑफ क्राइम शुरू हुआ, उसे अपने ही बॉस के गुनाहों का बलि का बकरा बना दिया गया और जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तब पुलिस को एक मोटेल में पार्क डोंगसू की लाश मिली। सिर्फ 29 साल में ही उसका बेरहमी से कत्ल करके मार दिया गया था। तभी डोंगसू कहता है, ओहो, तो तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? जिसपे मोहयुक एकदम बेरुखे तरीके से कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, देखकर लगता है कोई कॉमिक बुक का दुकान चलाते होगे। ये सुनकर डोंगसू का सबऑर्डिनेट हंसने लगता है और डोंगसू झुंझुलाकर कहता है, हद है यार, तू हर सवाल का जवाब सवाल से ही दे रहा है। एनीवेज, अब मैंने तो मेरा नाम बता दिया, अब तो तू अपना नाम बता। जिसपे मोहयुक कहता है, किम मोहयुक, मेरा नाम किम मोहयुक है। फिर डोंगसू मोहयुक के नाम का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओह तो तेरा नाम किम मोहयुक है या फिर किम मोमो? वाह यार किम मोमो, एकदम कातिल नाम है तेरा। इससे मोहयुक एकदम चिढ़ जाता है और सोचता है, इसकी तो कितना बचकाना है ये आदमी, एकदम बच्चों की तरह लड़ रहा है। तभी डोंगसू कहता है, अच्छा तो तू है वो रूम नंबर 405 वाला लड़का जिसके बारे में रूमर्स फैल रही है? जिसपे मोहयुक कहता है, रूमर्स? कैसे रूमर्स? फिर डोंगसू कहता है, तुझे नहीं पता, पूरा हॉस्पिटल तेरी तारीफ कर रहा है कि कैसे तू इतनी कम उम्र में, वो भी अकेला, अपनी दादी का ख्याल रख रहा है। तुझे कोई आइडिया नहीं है कितना फेमस हो गया है तू। जिसपे मोहयुक कहता है, इसमें शौक होने वाली कौन सी बात है? मेरी दादी मेरी इकलौती फैमिली है और फैमिली का ख्याल रखना तो नेचुरल है। जिसपे डोंगसू सरकास्टिक टोन में कहता है, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, फैमिली है, नेचुरल है, सही है। अच्छा ये बता, तू स्कूल में है? यूनिफॉर्म तो डंगसन हाई स्कूल की है, वहीं पढ़ता है तू? जिसपे मोहयुक कहता है, हाँ। और तुम क्या कोई गुंडे हो? जिसपे डोंगसू थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं कोई गुंडा वुंडा नहीं हूँ?
तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं कोई गुंडा हूँ? फिर मुह्युक कहता है, तुम्हारी हालत देखकर तो यही लग रही है कि तुम्हें किसी ने चाकू घोंपकर अस्पताल पहुंचा दिया है। ये सुनकर डोंगसू एकदम बेफिक्र होते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे हम मर्द हैं, मर्दों को एक दो बार चाकू लग जाना आम बात है। तू अभी भी बच्चा है, बड़ों की बात नहीं समझेगा। एक मिनट, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? तू मेरे सामने इतना नॉर्मल कैसे खड़ा है? जिसपे मुह्युक एकदम शांत अंदाज में कहता है, तो क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? जिसपे डोंगसू थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, उफ, मुझे तुझसे अब चिढ़ मच रही है। हर बात का उल्टा जवाब देना जरूरी है। फिर मुह्युक डोंगसू के नजदीक आकर कहता है, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? जिसपे डोंगसू कहता है, हाँ जा, तुझे रोक कौन रहा है? फिर मुह्युक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते पार्क डोंगसू मुह्युक को किम मोमो बोलकर उसे चिढ़ाता है और जोरों जोरों से हंसने लगता है। मुह्युक मन ही मन उसे गाली देने लगता है, लेकिन जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, वो सोचता है, जहाँ तक मुझे याद है इस वक्त पार्क डोंगसू का गैंग नेशनल लेवल पर नहीं है, लेकिन फिर भी इनका गैंग कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। ये पार्क डोंगसू कभी न कभी मेरा काम आ सकता है। इसी के साथ मुह्युक हॉस्पिटल रूम में पहुंचता है और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है, वो देखता है कि सूट में एक आदमी उसके दादी के साथ बात कर रहा है। फिर दादी मुह्युक को देख लेती है और कहती है, वो मुह्युक, कोई तुमसे मिलने आया है। फिर वो आदमी मुह्युक की तरफ मुड़ता है और जैसे ही मुह्युक उस आदमी को देखता है, वो उसे अपनी प्रीवियस लाइफ के यादों से पहचान जाता है। वो था टेसन कैपिटल का डायरेक्टर हा म्योंग-हू। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। फिर मुह्युक कहता है, क्या हम इसके बारे में कहीं और बात कर सकते हैं? हॉस्पिटल में ठीक नहीं लगेगा। जिसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल के पास ही के एक कॉफी शॉप में जाते हैं। वो दोनों कुछ देर के लिए बैठते हैं। फिर डायरेक्टर हा अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर मुह्युक की ओर बढ़ाते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। मुह्युक उस कार्ड को लेता है और कुछ देर के लिए मुह्युक की नजर उस कार्ड पर टिक जाती है। वो मन में कहता है, डायरेक्टर हा म्योंग-हू, नाना जी का राइट हैंड और एक ऐसा इंसान जिस पर उन्होंने मरते दम तक भरोसा किया था। मेरी पिछली जिंदगी में मुझे डायरेक्टर हा से ही पता चला था कि मैं चेयोन तेसन का पोता हूँ। तभी डायरेक्टर सीधा मुद्दे पे आता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ सियोल चेयरमैन के पास ले जाने आया हूँ। डायरेक्टर अपनी बात खत्म ही करने वाले होते हैं, लेकिन मुह्युक बीच में ही बोलता है, चेयरमैन खुद क्यों नहीं आए? ये सवाल सुनकर डायरेक्टर एक पल के लिए रुक जाता है। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी गंभीरता और आत्मविश्वास देखकर वो हैरान हो जाता है। मुह्युक के आंखों और आवाज में रत्ती भर की भी नर्वसनेस नहीं थी। उसके चेहरे में सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी ही दिख रही थी। ये देखकर डायरेक्टर मन ही मन कहता है, आखिर मामला क्या है इस बच्चे का? इतना कॉन्फिडेंट, ना इसकी आंखों में डर है और ना लिहाज में कोई झिझक। अपनी उम्र के बच्चों जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा। फिर वो कहता है, चेयरमैन एक बिजी व्यक्ति हैं, तो उनके पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। जिसपे मुह्युक तुरंत कहता है, मैं उनसे मुझसे मिलने की बात नहीं कर रहा, मैं उन्हें मेरी माँ और उनकी बेटी किम मिसुक से मिलने की बात कर रहा हूँ। उनकी बेटी को मरे हुए 17 साल हो चुके हैं और इन 17 सालों में एक भी बार उन्होंने अपनी बेटी के कब्र तक जाने का जरूरी नहीं समझा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सियोल जाकर चेयरमैन से मिलूं, तो उन्हें पहले यहाँ आकर मेरी माँ से मिलना होगा। एक 17 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनना डायरेक्टर के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो वो कुछ नहीं कहता और हैरान होकर मुह्युक को देखता है। इसके बाद मुह्युक अपने प्रीवियस लाइफ में अपनी दादी का फ्यूनरल का वक्त याद करता है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात डायरेक्टर से हुई थी और डायरेक्टर ने उससे कहा था, फ्यूनरल का खर्च हम देख लेंगे, इसके बाद तुम सियोल आ जाना, चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात याद रखो, अगर तुम ठीक वैसा ही करो जैसे चेयरमैन तुमसे करवाना चाहते हैं, तो तुम्हें तुम्हारी सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मुह्युक कहता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में चेयोन तेसन से हेल्प लेने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते मैं उनके हाथों की कठपुतली बनने के लिए भी तैयार हो गया। फिर मुह्युक एकदम डिटर्मिनेशन के साथ फैसला करता है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मैं चेयोन तेसन को अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे पता है उसे कैसे फंसाना है। फिर मुह्युक उठ खड़ा होता है और एकदम कामली कहता है, प्लीज आप उन्हें मेरा ये मैसेज रिले कर दीजिएगा, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ खुद आना होगा। फिर मुह्युक पोलाइटली अपना सर झुकाता है और डायरेक्टर को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मुह्युक के वहाँ से जाते ही डायरेक्टर हा मन ही मन कहता है, इस लड़की की प्रेजेंस कितनी इंटिमिडेटिंग है, इसने तो एक पल के लिए मुझे भी नर्वस फील करा दिया। फिर डायरेक्टर हा खिड़की से बाहर झांकता है और मुह्युक को जाते हुए देखता है और कहता है, हमें जो रिपोर्ट मिली थी उसमें कहा गया था कि ये लड़का बस एक झगड़ालू गुंडा है जो हर किसी से लड़ता रहता है, लेकिन यहाँ मैं जो देख रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही उल्टा है। क्या हमें जो रिपोर्ट मिली वो गलत थी?
फिर वो थोड़ा और सीरियस होते हुए कहता है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये किम मोह्युक कोई आम बच्चा नहीं है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ मोह्युक अपनी दादी को अपने और डायरेक्टर के बीच हुई सारी बात बता देता है। ये सुनकर दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहती है, क्या चेयरमैन ने तुझे सियोल बुलाया है? जिसपे मोह्युक एकदम बेपरवाह तरीके से कहता है, हाँ बुलाया तो है, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो पहले मेरी माँ से मिले। उनकी बेटी को मरे हुए 17 साल हो चुके हैं दादी, और अब तक एक भी बार वो अपनी बेटी की कब्र तक नहीं गए। ये तो हद हो गई ना। फिर दादी परेशान होकर कहती है, हे भगवान मोह्युक, तुझे पता भी है तेरे नाना कैसे इंसान है? जिसपे मोह्युक कहता है, हाँ दादी पता है, वो सियोल में कोई बड़ा बिजनेस चलाते हैं ना। मैंने उन्हें उसी नंबर पर कॉल किया था जो आपने मुझसे छिपाया था। ये वही नंबर है जिससे आप उनके लोगों से बात करती हो। ये सुनकर दादी हक्का बक्का रह जाती है और कहती है, तुझे इस नंबर के बारे में कैसे पता चला? मोह्युक, तू उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। तू वादा कर, तू उनके साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। जिसपे मोह्युक सख्त होकर कहता है, क्यों करूं मैं उनके साथ अच्छे से बिहेव? 17 सालों तक उन्होंने हमें अनदेखा किया है और अब वो चाहते हैं कि एक बुलावे में मैं उनके पास चला जाऊं? हो ही नहीं सकता। जिसपे दादी टूटती हुई आवाज में कहती है, लेकिन बेटा तू ऐसा नहीं कर सकता, तू नहीं जानता उन लोगों को। इतने में ही मोह्युक अपने दादी के पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है और दिलासा देते हुए कहता है, ठीक है दादी, अब छोड़ो भी, आप बस अपने सेहत का ध्यान रखो। जब तक आप मेरे साथ हो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। फिर मोह्युक मन ही मन कहता है, मेरी दादी वो इंसान है जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया। पिछली जिंदगी में बिना किसी अलार्म के मैंने उन्हें खो दिया, लेकिन इस बार नहीं। आई प्रॉमिस दादी, इस बार मैं आपको खुश रखूंगा। इतने में ही सीन शिफ्ट होती है सियोल सिटी पर, जहां हम तेसन कैपिटल का आलीशान मैंशन देखते हैं। फिर चेयोन तेसन अपने ऑफिस में बैठा हुआ कहता है, उसने कहा अगर मैं उससे मिलना चाहता हूं तो मुझे वहां खुद जाना पड़ेगा। जिसपे डायरेक्टर कहता है, जी चेयरमैन, उसने कहा कि वो तभी आपसे मिलेगा अगर आप पहले उसके माँ की कब्र पर जाएंगे। ये सुनकर चेयरमैन हाथ में सिगार लिए मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, इसे इस लड़की की हिम्मत कहें या फिर बेवकूफी। ऑलराइट, ऐसा चैलेंज देकर उसने मेरी दिलचस्पी तो बढ़ा दी है। मेरे सारे काम पोस्टपोन कर दो, मैं अब खुद बुसान जाऊंगा। मैं भी तो देखूं कैसा लड़का है वो। फिर चेयरमैन एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, अगर ये लड़का काम का निकला तो मैं उसे ऐसा निचोड़ूंगा कि वो हमेशा के लिए हमारी फैमिली का गुलाम बनकर रह जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।